जो भी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन मोर ट्रिक। और आज के इस ट्रिक में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे फाइंड आउट करना है। और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, लाइक सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम हो, जेईई मेंस हो, या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो उन सभी एग्जाम्स में ये शॉर्ट ट्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे आप ये सभी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ही क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो उस क्वेश्चंस में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका मेटल एटम या सेंट्रल एटम की किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, चलो अभी पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं। फॉर्मूला जो है यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ये हम कैलकुलेट, और उसी एक्स की वैल्यू के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर कहा है कि फॉर्मूला क्या है हमारा, कि 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम्स माइनस कैटायंस प्लस एनायंस। सो आप इसको क्या कैसे याद रख सकते हो, आप इसको जब आपको याद रखना है तो आप VE प्लस MA प्लस माइनस C प्लस ए। बहुत बार कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि माइनस C है या प्लस C, तो C मीन्स कैटायन, कैटायन पॉजिटिव होता है तो उसके आगे पॉजिटिव नहीं आएगा, कैटायन के आगे नेगेटिव आएगा। और एनायंस कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो उसके आगे क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखो हमने इसका फुल फॉर्म भी बताया है कि क्या होता है ये। जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V स्टैंड्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस पर्टिकुलर सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। और फिर हम मेंशन करेंगे कि कितने मोनोवैलेंट एटम्स जुड़े हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीथेन की बात करूं, मीथेन में क्या है, CH4, H क्या है, मोनोवैलेंट, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 चार्ज है। Cl निगेटिव, Cl निगेटिव कैसे हो गया, मोनोवैलेंट, उसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 है। तो उन सभी एटम्स को क्या कहा जाएगा, मोनोवैलेंट एटम्स कहा जाएगा। बट अगर जैसे O की बात करूं मैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव होता है, 2 निगेटिव, ये तो डाईवैलेंट एटम हुआ, तो वो मोनोवैलेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। और साथ में ही हम देखेंगे कि कैटायंस, अगर उसके ऊपर जैसे NH4 पॉजिटिव है तो होल कंपाउंड के ऊपर, होल मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई चार्ज मेंशन है तो वो होगा एज अ कैटायन। जैसे NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ पर कैटायंस की जगह क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज। अब एनायंस मीन्स क्या होगी, देखो एनायंस मीन्स होता है कि कंप्लीट मॉलिक्यूल के ऊपर, उस आयन के ऊपर कितना एनोनिक चार्ज है। जैसे कि CO3 2 निगेटिव, सो 2 निगेटिव क्या हुआ उसका, 2 निगेटिव जो हुआ है वो है उसका एनायन का चार्ज, वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी आप बताऊंगी। तो ये जो है आपको याद रखना है कौन कौन से, वैल्यू ऑफ x, अगर वैल्यू को ऑफ x 2 आती है, अगर वैल्यू ऑफ x 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है या फिर 7 आती है, इन सभी सिचुएशंस में आपको याद रखना है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। जैसे कि अगर 2 है वैल्यू तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp, अगर 3 वैल्यू है तो sp2, 4 वैल्यू है तो sp3, और यहाँ पर 5 वैल्यू आ रही है तो sp3d। देखो काउंट भी यहाँ पर किया जाता है, ये 1 और 2 है, या s और p सिर्फ इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। यहाँ पर sp2 है, सो sp2 में कैसे कहेंगे हम, s और p है, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, मतलब 3 और 1 4 हो जाएगा, इसीलिए इसको 4 कहा गया है। यहाँ पर देखो sp3d, sp3d2 और sp3d3। इस तरीके से जो है आप सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया, वैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल लिया है CH4 का, अब CH4 में देखो जब आप इसको देख रहे हो तो क्या होगा, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है 1/2 VE, V मीन्स क्या बोला था मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है, और इसीलिए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। अब मोनोवैलेंट एटम्स, कितने एटम्स अटैच्ड है, 4, इसीलिए हमने यहाँ 4 लिखा। इस मॉलिक्यूल के ऊपर
कोई भी चार्ज नहीं है और इसीलिए वो क्या होगा, वहाँ पर चार्ज ज़ीरो, एनायन भी नहीं है, कैटायन भी नहीं, इसलिए हमने ज़ीरो और ज़ीरो लिखा। आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ गया है आपका 4। और अगर 4 आंसर आया तो वो टेबुलर में हम याद रखेंगे कि अगर 4 आंसर आता है तो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी और ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी जो है इसको अप्लाई करने वाले हैं। जितनी भी मैं ट्रिक्स बता रही हूँ इसकी एक छोटी सी आप कॉपी बनाइए और उस कॉपी में ये सभी ट्रिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या बोर्ड एग्जाम्स देंगे, आजकल तो बोर्ड एग्जाम में भी 35 मार्क्स के MCQs आने वाले हैं इस साल के लिए, तो हम उन सभी के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, I am assuming that like you all understood my trick. So only one request of mine, that is thanks for watching, like, share and subscribe. Thank you students and have a good day ahead.